How are you doing? How was the night? Perfect. Great. We are right now in Bhadarwa. This is a market area where we are right now. Okay. See around. ये पूरा शहर जो है ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कल रात हमें थोड़ी देर हो गई थी जब हम पहुँचे। एक बहुत किफ़ायती 800 रुपये पर नाइट का कमरा हमें मिल गया था और ठंड थी और हमें रज़ाइयाँ लेके सोना पड़ा भारी भारी। इस समय बहुत धूप है और पसीना भी आ रहा है, इसलिए मुझे ये गॉगल्स लगानी पड़ी। बहुत तेज़ धूप है, थोड़ा अजीब सा मौसम है। बाकी पवन थोड़ा इनको आसपास का माहौल दिखा दीजिए प्लीज़, एक बार कैमरा घुमा के। ये भदरवा का एक काफ़ी पुराना बाज़ार है, होलसेल मार्केट। तो अभी हमारे होटल वाले ने बताया है कि ऊपर की तरफ यानी कि पहाड़ों में ऊपर काफ़ी बर्फ़ पड़ी है कल। अब यार ये यहाँ से इसने कैसे देखा वो मुझे नहीं पता। यहाँ के लोग देख के लगता है काफ़ी ट्रेडिशनल टाइप के हैं और कंजर्वेटिव भी हैं, ऐसा लग रहा है। खैर एनीवे, अभी हम यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में। हम जाएंगे पहले पदरी, जो यहाँ से करीब शायद 5000 फुट और ऊपर है, फिर गुलडंडा और फिर बानी होते हुए हम जम्मू की तरफ निकलेंगे। बस निकलते हैं। सी So right now we are on way to Padri. Some beautiful bridge on the way. Localized people, tough life here. Like these mountains are always, they are mesmerizing, they are enlightening, but भाई पहाड़ों में ज़िंदगी हमेशा बड़ी मुश्किल होती है। हम लोग जो हैं, जो प्लेन से आते हैं या बड़े शहरों से आते हैं, वो थोड़े दिन के लिए आते हैं यहाँ पे, अपना मौज मस्ती करते हैं और चले जाते हैं। भाई पवन कैसा लग रहा है यहाँ पे तुम्हें? It's really beautiful place to visit over and over again. I think there's some fresh snow over there on top of the mountain. Yeah, it is visible. अरे यार यहाँ की सड़कें बड़ी उबड़ खाबड़ हैं, क्योंकि यहाँ पे पक्की सड़क ही नहीं है। अब उसका एक बहुत बड़ा कारण जो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे टूरिस्ट का इनफ्लो बहुत ही कम है। यार मैंने तो और कोई गाड़ी देखी नहीं अभी तक। लो साहब, गाड़ी की बात की और सामने इतना बड़ा ट्रक आ गया। ये तो आर्मी वालों का ट्रक है यार। खैर आई डोंट नो, यहाँ से शायद कोई बॉर्डर एरिया पड़ता होगा आसपास में, इसलिए यहाँ पे मैंने देखा थोड़े बहुत आर्मी के ट्रक्स, आर्मी वालों को भी देखा मैंने। तो हो सकता है यहाँ से कहीं पे आगे जाते हों, क्योंकि ये रोड आगे चंबा को जाती है। थोड़ा लंबा रास्ता है लेकिन जाते हैं यहाँ से भी लोग। मेरे होटल वाले ने यही बताया कि हम लोग इसी रास्ते पे चलें। ये देखो, ये हम पहुँच गए हैं मेन पडरी रोड के ऊपर। पदरी जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं, ये एक ग्रासलैंड है, ऐसा बताया यहाँ पे लोगों ने भी बताया, हमें होटल वाले ने भी बताया कि वहाँ आप जाएंगे। इट इज़ अ पिकनिक स्पॉट, सपोज टू बी अ पिकनिक स्पॉट, जहाँ लोग गर्मियों में जाते हैं। और भाई इस टाइम तो जून का महीना है, तो प्लेन्स में तो बहुत सारी गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ठंडक है हवा में। Every 2 to 5 minutes I think we are gaining altitude. कम से कम 100-200 फुट हम every 5 minutes गेन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और जहाँ तक ट्रैफिक की बात है तो आप खुद ही देख सकते हैं। लो, एक और गाड़ी निकली। तो कोई खास ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, तो ड्राइव करने का मज़ा बिल्कुल जोरदार आ रहा है। क्यों पवन, सही है ना? ये लो साहब, यहाँ पे लिखा भी हुआ है पदरी चंबा रोड। और अब पहाड़ियों के ऊपर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी नज़र आनी शुरू हो गई है, तो इसका मतलब हमारा अल्टीट्यूड काफ़ी ऊपर हो गया है। ये लो, ये लैंडस्लाइड हो रखी है यहाँ पे बहुत सारी। उसका कारण ये है कि आई थिंक यहाँ पे बर्फ़ पड़ती होगी सर्दियों के मौसम में, इसलिए यहाँ कोई वेजिटेशन नहीं है।
तो जहाँ बर्फ़ पड़ती है ना वहाँ पे अक्सर कोई ग्रीनरी नहीं होती और इसी तरह का पहाड़ होता है। ये देखो साहब, खूबसूरत नज़ारा, एकदम वंडरफुल, एकदम वो वॉलपेपर टाइप होता है ना वैसा लग रहा है। और ये आ गई है साहब चेक पोस्ट। या पवन, एक चीज यहाँ नोट करने वाली है कि धीरे धीरे रोड जो है ना वो नैरो होती जा रही है। देखा क्या, ये रोड नैरो होती जा रही है और थोड़ी सी टूट फूट भी गई है, साइड से पहाड़ भी टूट रहा है। मतलब ये तो डेफिनेटली वो यहाँ इसका मतलब काफ़ी स्नो पड़ती होगी इसकी साइड्स में। आई एम श्योर कि बहुत सारी स्नो पड़ती होगी जिसके कारण ये पहाड़ इस तरह से हो जाते हैं अक्सर। क्योंकि मैंने काफ़ी ये देखिए सामने ये लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा स्नो का पैच था, ये देखो, इसका ये इसी के कारण है। ओह वाह, वो सामने देखो वैली के अंदर काफ़ी सारी स्नो थी। तो इसका मतलब हमारा अल्टीट्यूड काफ़ी ऊपर आ गया यार, बड़े बड़े पैचेस दिखने शुरू हो गए हैं स्नो के। अरे यार ये बहुत बड़े बड़े पत्थर, ओह वाह। हाँ, रोड और धीरे धीरे ऑलमोस्ट वैनिश होती जा रही है। ये इतनी ज़्यादा टूटी फूटी और ये बहुत बड़ा बर्फ का एक छोटा सा ग्लेशियर। एक और गाड़ी हमें मिली। यहाँ बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, मतलब हमारे होटल वाले ने कहा था कि सीज़न यही है, जून के महीने से चालू होता है। तो आज 13 जून ही है वैसे। तो ये देखिए हम इतना ऊपर आ चुके हैं, ऑल्टीट्यूड इतना ऊपर है हमारा। ये पवन आपको अपने कैमरा से दिखा रहा है, वो नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ हमारा ये सिटी था जहाँ से हमने शुरू किया और अब यहाँ पहुँच गए। तो काफ़ी हाइट गेन कर ली है हमने। और अब मज़े की बात ये है कि हम दोनों के पास कोई भी गर्म कपड़ा नहीं है। तो साहब हमारे तो लगने वाली है ऐसा लग रहा है, लेकिन क्योंकि हम दिन के टाइम पहुँचे यहाँ पे, ऑलमोस्ट हमें 2 घंटे लगे हैं ड्राइव करके यहाँ आने में। तो दिन में खैर उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये सामने बड़े बड़े स्नो के पैचेस दिखने शुरू हो गए हैं। तो मुझे लगता है हम पदरी पहुंच ही गए हैं, या मे बी जस्ट स्टार्टिंग ऑफ पदरी। काफ़ी बड़े लंबे लंबे स्नो पैच हैं यहाँ पे। और यदि ये स्नो यहाँ पे जमी हुई है, इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो 2-3 डिग्री होगा। क्योंकि अक्सर देखो ऐसा नहीं है कि भाई -2 -3। अरे यार ये देखो पहुँच गए, हम पहुँच गए साहब। ये आ गया है पदरी। ये टूरिस्ट दिखने लग गए, घोड़ों पे सवारी कर रहे हैं, टेंट भी हमको दिखा और थोड़ा सा फ्लैट लैंड आ गया है। अक्सर जब आप एक जगह में पहुंच जाते हो तो वो फ्लैट लैंड जैसा हो जाता है। ये कोई और टूरिस्ट गाड़ी भी खड़ी हुई है, तो यहाँ पूछ लेते हैं इनसे। भाईजान ये पदरी है क्या? बस यही है, गाड़ी कहाँ लगा दें?